तो दोबारा से नमस्कार आप लोगों को। 14th सूत्र में पतंजलि बोलते हैं कि हम किस योनि में पैदा होंगे, हमारी जीवन की आयु कितनी होगी, हमारे लाइफ का स्पैन क्या होगा और जीवन में लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहेंगे, हमारे क्या अनुभव रहेंगे हमारे वो पूरा का पूरा जो है, जो फल हम पाते हैं सुख या दुख का अपने जीवन में, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और ये सुख पाते हैं कि दुख पाते हैं, वो जुड़ा हुआ रहता है हमारे कर्मों से। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे हमको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे फल मिलेंगे। धर्म से मिलते हुए धर्म के मार्ग में कर्म करेंगे तब हमको सुख मिलेगा, और अधर्म का काम करेंगे, धर्म के विरोध में काम करेंगे तो हमको दुख मिलेगा। तो मतलब जिस प्रकार से आप एक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप क्रिया कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कर्म कर रहे हैं, वो ही तय करता है आगे का मार्ग। मतलब इस जीवन में जो बचा हुआ मार्ग है, जो बचा हुआ समय है, वो भी तय करता है। और इस जीवन के बाद अगर जीवन आना है, मान लीजिए मोक्ष नहीं मिलती है, ज्ञान कम रह जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो वो आने वाला जीवन किस प्रकार का होगा, किस योनि में होगा, किस आयु तक जाएगा, किस प्रकार के अनुभव होंगे, वो सब भी हमारे कर्मों से तय होता है। कर्म का नेचर क्या है उससे तय होता है। और उससे हमको अपने आज के जीवन में और आने वाले जीवन में आनंद, सुख या दुख का फल मिलता है, उसका रिजल्ट आता है। तो ये तो मेरे ख्याल से हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी के मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 15th सूत्र है वो ये बोलता है कि जब हमारे अंदर विवेक आता है, या जिसके अंदर भी विवेक की क्षमता है, जिसके अंदर भी एक्सपीरियंस को, नॉलेज को डिस्क्रिमिनेट करने की पावर है। नहीं, बाद में बता देना, मुझे सिर्फ जानना क्या है। कर दे, सुन ले तू अपने आप। तो जिनके अंदर भी विवेक की क्षमता है, जिनके अंदर भी विवेक का ज्ञान जाग गया है, ये आखिरी के पलों में जागता है, जर्नी के आखिरी के स्टेज में जागता है। जब बुद्धि विकसित होती है तब विवेक आता है, विवेक की क्षमता आती है। तो कहते हैं कि जिनमें विवेक आ गया है, जिनकी बुद्धि खुल गई है, जिनके अंदर ये डिस्क्रिमिनेट करने का पावर आ गया है, उनके लिए हर चीज, हर अनुभव एक दुख का अनुभव है। और हर अनुभव दुख का अनुभव क्यों है उनके लिए? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी एक्शन होगा, कोई भी कार्य आप करेंगे, कोई भी क्रिया आप करेंगे, उसके रिजल्ट में आपके अंदर बदलाव होगा, और वो बदलाव दुख का कारण बन सकता है। तो हमारा जीवन अगर स्थिर है, उसमें बदलाव आता है, तो बदलाव जो है वो दुख का कारण बन सकता है। दूसरा, वो कहते हैं कि दुख अगर आता है अपने आप से, तो वो भी दुख है।
हमेशा तो सुख आएगा नहीं प्रकृति से, और कभी दुख भी आएगा। कभी हम सत्व का अनुभव करेंगे, कभी रजस का अनुभव करेंगे, कभी तमस का अनुभव करेंगे। तो प्रकृति के बदलते गुणों के कारण भी हम दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला वो बोलते हैं कि दुख का अनुभव एक्शन से होता है, बदलाव से होता है, चेंज से होता है। और दूसरा वो बोलते हैं कि प्रकृति के बदलते हुए गुणों के कारण भी प्रकृति अपने आप हमारे जीवन में दुख लेके आती है। तीसरा वो कहते हैं कि कुछ संस्कार ऐसे रहते हैं हमारे अंदर, पिछले समय के, हो सकता है पिछले जीवन का भी हो सकता है, वो भी दुख के बीज हैं। वो भी जब फलित होते हैं तब हमको दुख दे सकते हैं। और हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं चित्त में, वो वृत्तियां क्या है? फ्लक्चुएशन है, मॉडिफिकेशन है, बदलाव है। कांस्टेंट एक चेंज चल रहा है चित्त के अंदर। तो ये जो कांस्टेंट चेंज है, ये जो बदलाव है, ये भी अपने आप में दुख का कारण है। तो दुख के कारण क्या क्या हुए? वृत्ति दुख के कारण हो गए, जो गुण है वो दुख के कारण हो गए, जो संस्कार है वो दुख के कारण हो गए, जो कर्म है वो दुख के कारण हो गए। तो दुख के कई कारण हैं, और दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। प्रकृति में अगर आप रहेंगे, दुख आपके साथ चलेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। नानक ने एक बार कहा कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में हर कोई दुखी है। जो भी संसार में आएगा, जो भी संसार के अलग अलग चीजों को भोगेगा, वो दुखी होगा। दुख कई कारणों से आ सकता है। चित्त में वृत्तियों के कारण आ सकता है, प्रकृति के गुणों के कारण आ सकता है, हमारे कर्मों के कारण आ सकता है, हमारे अंदर पुराने संस्कारों के कारण आ सकता है। तो दुख के मल्टीपल सोर्स हैं। और कहाँ आते हैं ये सारे? ये हमारे चित्त में आते हैं। तो दुख से छुटकारा जो है वो आसान नहीं है। दुख आता ही रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। दुख से छुटकारा कब मिल सकता है? दुख से छुटकारा एक ही कंडीशन में मिल सकता है, जब आप प्रकृति से बाहर आते हैं। When you leave Prakriti, when you leave the world of mind and matter, when you leave the world of space and time, that is the occasion when the creation disappears and you are out of creation. You are out of Prakriti. You are out of this Srishti, this Brahman. You are above it. So, Yoga Sutra is a science by which we learn how to control the vrittis, the gunas, the sanskaras, the karmas, so that dukkha disappears completely. And dukkha will disappear completely only when yoga happens, only when you become the infinite from the finite, only when you merge with the universal powers from the individual power in you. Only when you move from the human to the divine. So, removal of vrittis, control of gunas, control of sanskaras, control of karmas makes you divine, makes you have supernatural powers, gives you siddhis, makes you highly knowledgeable. The complete knowledge of the world can come to you. The complete power of the world can come to you. So that is why it is important to understand this science. If you want your life on this planet to be a happy life, you must learn how to manage these three, four things: karmas, vrittis, gunas,
and your sanskaras. Okay? Any question on this? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. संसार और क्लेश एक ही है ना? कौन सा चीज? संस्कार जो है पिछले जन्म के होंगे, इस जन्म के होंगे, जो भी समार जो भी संस्कार हमारे कर्मों के वजह से हमारे ऊपर हो गए हैं, वो तो क्लेशों का ही उसको क्लेश ही कहेंगे ना हम लोग। क्यों कहेंगे क्लेश? क्लेश की तो परिभाषा दी थी हमने कल परसों जो किया, उसमें क्लेश के लिए कहा हुआ है कि क्लेश 5 होते हैं. पहली होती है अविद्या, जी। दूसरी है अहंकार, और तीसरी है राग, चौथी है द्वेष, और पांचवी है अभिनिवेश. तो क्लेशों का जो मूल कारण है वो अविद्या है, और उस अविद्या के कारण ही अहंकार आता है. उस अहंकार के कारण ही हमारे अंदर राग द्वेष आता है, लाइक डिसलाइक आता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है. जी। हमारा बैलेंस, संतुलन बिगड़ने लगता है, टूटने लगता है. और इसी राग द्वेष के कारण हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है. हमको मृत्यु का डर लगता है, हम जीना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे जीना चाहते हैं. तो ये 5 जो हैं ये क्लेश हैं. और ये पहला क्लेश जो है अविद्या, ये ही बाकी क्लेशों का कारण है. और क्लेश जो है वो दुख पैदा करते हैं. क्लेश जो है वो वृत्ति पैदा करते हैं. क्लेश जो है वो जैसे हमने देखा था, कर्म पैदा करते हैं. जी। कर्मों का जड़ है क्लेश. और क्लेश जो है वो भी वही हमारे अंदर संस्कार पैदा करते हैं. जी। तो क्लेश संस्कार नहीं है, क्लेश संस्कारों को पैदा करने वाला है. जी। लेकिन क्लेश अपने आप में भी 5 प्रमुख संस्कार हैं. लेकिन ये जो 5 प्रमुख संस्कार हैं ये हजारों संस्कारों को जन्म देते हैं. और ये 5 प्रमुख संस्कार जो है उसमें सबसे प्रमुख है अविद्या. जी। अविद्या से बाकी 4 संस्कार आते हैं, जो कि पहले के साथ मिलके 5 क्लेश बोले जाते हैं. तो अगर हम क्लेशों को हटा देंगे तो वृत्तियां बंद हो जाएंगी, कर्म बंद हो जाएंगे, संस्कार बंद हो जाएंगे, गुणों का बदलना बंद हो जाएगा. तो हमारे अंदर हमको मुक्ति मिल जाएगी. किससे मुक्ति मिलेगी? प्रकृति से मुक्ति मिलेगी. किससे मुक्ति मिलेगी? दुख से मुक्ति मिलेगी. क्योंकि दुख हमेशा प्रकृति के अंदर होता है, प्रकृति के बाहर दुख नहीं होता. जी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। ओके. क्योंकि जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग उसको पिछले 2 दिन में काफी डिटेल में 1.5-2 घंटे में समझे हैं. ओके. जी। तो ये बोला जाता है कि जो भी बुद्धिमान आदमी है, जिसके अंदर भी विवेक है, जिसने विद्या हासिल कर ली है, उसको मालूम है कि ये जीवन जो है ये हमेशा दुख लेकर आए. और आप दुख को एक तरीके से दूर करोगे तो दूसरे तरीके से आएगी, तीसरे तरीके से आएगी, चौथे तरीके से आएगी, बार बार आएगी. अभी मान लीजिए आपको भूख लगा, आपने खाना खाया, भूख मिट गई, आपका पेट और मन शांत हो गया. वापस 6 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी, आपको खाना पड़ेगा. आप नहीं खाएंगे, आपको तड़प सी होने लगेगी, दुख का एहसास होने लगेगा. उसी प्रकार से आपको पानी पीना पड़ेगा. हर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो आपको कष्ट होने लगेगा. आपको डेली नहाना पड़ेगा. आपके अंदर कभी ना कभी बीमारी आएगी. आप दवाई लेंगे, बीमारी चली जाएगी. वापस 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बीमारी आएगी. वापस 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई सर्जरी करानी पड़ेगी. तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ लगा रहेगा. कभी बारिश होगी, कभी तूफान होगा, कभी बहुत धूप होगी, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी भूकंप आ जाएगा. कुछ ना कुछ चलता रहेगा. कभी आपके ग्रहों के कारण आपके जीवन में परेशानी लगी रहेगी, छोड़ेगी नहीं आपका पीछा.
कभी देवताओं के प्रकोप के कारण, देवताओं के श्राप के कारण आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। आप जीवन भर भटकते रहेंगे और दुख में रहेंगे। तो ये दुख को हटाने का दो तरीका है जो कि साधारणतः लोग प्रयोग करते हैं। एक वो तरीका है जो फिजिकल होता है, खाना खा लिया वो फिजिकल है, पानी पी लिया वो फिजिकल है, दवाई खा ली वो फिजिकल है, सिर में दर्द हुआ तो दवाई खा ली वो फिजिकल है। एलोपैथिक जो दुख का इलाज करती है वो फिजिकल है, होम्योपैथी जो इलाज करती है वो फिजिकल है, आयुर्वेद जो इलाज करती है वो फिजिकल है। लेकिन कुछ इलाज ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल नहीं होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, जिसमें कि अ, मान लीजिए कि आप यज्ञ करा रहे हैं, आप देवी देवताओं को कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुछ यज्ञ में आप डाल रहे हैं, कुछ संकल्प कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के भी तरीके हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि फिजिकल मीन्स नहीं होता है, इनविजिबल होता है। लेकिन ये जो इनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता है, वो भी, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, आप किसी बड़े साधु महात्मा के पास गए, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, हो सकता है आपका कैंसर निकल गया। लेकिन दूसरा आदमी गया, उसने भी आशीर्वाद मांगा, हो सकता है उसका 100% क्योर नहीं हो। तो इनविजिबल मीन्स से जो दुख आता है, और जो इनविजिबल मीन्स से जो दुख का निवारण किया जाता है, वो 100% गारंटीड नहीं है। चाहे आप वैदिक पूजा पाठ करा लीजिए तो भी उसकी गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जो पुरोहित पूजा कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, जो जजमान है उसकी क्षमता क्या है, किस पवित्रता के साथ वो पूजा की जा रही है, और जिस जगह पर वो की जा रही है उस जगह पर कोई विधि में कोई गलती तो नहीं हुई है। तो बहुत सारे कारणों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। लेकिन एक तीसरा मेथड है जो गारंटी से काम करता है, जो सबके लिए काम करता है। वो तीसरा मेथड ये है कि आप अपने चित्त की वृत्ति बंद कर दीजिए। जब आप अपने चित्त की वृत्ति बंद कर देते हैं, उस समय आपका चित्त जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्योंकि चित्त एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिसॉल्व हो जाता है मूल प्रकृति के अंदर, तो वृत्तियां बनना बंद हो जाती हैं। तो पुरुष क्या करता है? पुरुष अपना स्वरूप देखता है। पुरुष को वृत्तियां दिखना बंद हो जाती हैं। और पुरुष के स्वरूप में दुख हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष के स्वरूप में न तो कोई एक्शन है, न तो कोई कर्म कर रहा है पुरुष, न तो कोई गुण है पुरुष के अंदर, न कोई वृत्तियां है पुरुष के अंदर, न कोई संस्कार है पुरुष के अंदर। तो जब आप पुरुष के अंदर एंट्री ले लेते हैं, तब आपका दुख कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तब आपका क्लेश भी कंप्लीटली खत्म हो जाता है। क्योंकि पुरुष में अविद्या नहीं होती है। विद्या अविद्या जो है वो प्रकृति में होती है। तो इसलिए भारत के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो आपको कुछ फिजिकल करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आपको चित्त से बाहर निकलना है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कहीं से भी आए, वो आके आपके चित्त पे अटैक करेगा। आपके अंदर से आए, आपके मन से दुख आए, आपके शरीर से दुख आए, बाहर किसी जीव से दुख आए, प्रकृति से दुख आए, देवताओं से दुख आए, वो सब आपके चित्त पे आके असर डालेगा। लेकिन अगर आपके चित्त में वृत्तियां नहीं हो रही हैं, आपने वृत्तियों को बंद कर लिया है, रोक लिया है, खत्म कर लिया है, तो आपका जो पुरुष है वो चित्त की वृत्तियां न देख करके अपने आप को देखेगा। और जब अपने आप को देखेगा
तो उसमें कोई बदलाव ही नहीं मिलेगा उसको। जब उसको बदलाव नहीं मिलेगा तो वहां दुख आने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए ये साधना है। और हम जो साधना सीख रहे हैं वो योग की साधना है। और कुछ 10-12 सूत्रों के बाद हम देखेंगे कि अष्टांग की जो साधना पतंजलि बोलते हैं वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। ओके, सर। तो आगे बढ़ो। और 16 नंबर का सूत्र। जब हमको मालूम है कि जीवन में दुख आता रहता है, हमेशा आएगा, तो जो दुख अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा, उसको अवॉइड करिए। अपने आप को आज बदल लीजिए, अपनी साधना कर लीजिए कि आने वाला दुख नहीं आए। वो चित्ती नहीं बचे जहां पर दुख आके खिले, पुरुष ही बचे। और जब पुरुष ही बचेगा तो वहां दुख आ नहीं सकता। पुरुष वो जगह है, वो माठ है, वो तत्व है जिसमें दुख नहीं आ सकता है। तो कहते हैं कि दुख आएगा, हमेशा आएगा। आने वाला दुख जो अभी तक नहीं आया है उसको रोक लीजिए। यही बुद्धिमानी है। साधना कर लीजिए ताकि वो दुख नहीं पहुंचे आप तक। ओके, सिंपल सा है, ये भी क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। ओके, अब 17 सूत्र में ये कहते हैं कि एक कंजंक्शन का पॉइंट होता है। कंजंक्शन मतलब मिलना, जुड़ना, एक होना। तो वो जो कंजंक्शन का पॉइंट है वो सीयर, देखने वाला मतलब पुरुष। तो पुरुष का एक कंजंक्शन होता है, एक मीटिंग पॉइंट होती है। और किसके साथ? जिसको वो देख रहा है उसके साथ। तो मान लीजिए कि आप मेरे को देख रहे हैं, तो आपका पुरुष मेरे को कैसे देख रहा है? आपके पुरुष और मेरे बीच में क्या है? आपके पुरुष और मेरे बीच के मीटिंग पॉइंट में क्या है? वो जंक्शन में क्या है? कोई बता सकता है? आपका पुरुष मेरे को कैसे देखता है? बुद्धि में। जी से सर। हाँ, कैसे देखता है? बुद्धि में। दृश्य, दृष्टा। हाँ, बुद्धि में देखता है। तो इसका मतलब पुरुष और जो वस्तु को देखा जा रहा है उसके बीच में एक बुद्धि है। ठीक है, और क्या है? चित्त में और क्या दृश्य। होता है? हाँ, दृश्य, दृश्य। दृश्य नहीं, दृश्य तो बाहर है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं दृश्य हूं। हम्म। और आपके अंदर का जो पुरुष है वो मेरे को देख रहा है। बुद्धि में देख रहा है। हाँ, तो आपका पुरुष मेरे को कैसे देख रहा है, किसके माध्यम से देख रहा है? सिर्फ बुद्धि के माध्यम से देख रहा है कि कुछ ज्ञान और भी इंद्रियों है? के थ्रू। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान सर। इंद्रियों के थ्रू मनस से। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है। और मनस में मेमोरी है। मनस, मनस से देख रहा है। और विवेक से पहले की देखना। मेमोरी है, हमारे कर्मों का कनेक्शन है। कर्मों का कनेक्शन है। नहीं, हमारी मेमोरी है, पहले की मेमोरी है। हाँ, तो वही जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी पहले की मेमोरी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका मीटिंग पॉइंट है। नहीं नहीं, आप कहीं और चली गई है।
मान लीजिए आपको दूर किसी तारे को देखना है और आप टेलीस्कोप का यूज करके देख रही हैं। हम्म, तो इसका मतलब आपके आंखों के बीच में और उस तारे के बीच में टेलीस्कोप हाँ हाँ। है ना? तो हम्म। यहां पर संस्कार कहाँ आया, मेमोरी कहाँ आया, कुछ नहीं आया। नहीं, मैंने ये सोचा कि आप पूछ रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में हम देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाँ, आप वो इसी लाइफ टाइम में देख रहे हैं। मैं तो ये पूछा कि आप अभी मेरे को देख रहे हैं, तो ये हम्म तो आपके लाइफ टाइम की ही बात हो रही है ना। हम्म। विवेक से देख रहे हैं, हाँ। अपने विवेक से देख रहे हैं। नहीं, अ, आप जब देखते हैं तो आप ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, मानस का प्रयोग करते हैं, अहंकार का प्रयोग करते हैं और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम्म। जिसको विवेक नहीं होगा वो नहीं देख सकता है क्या? एक एक बच्चा है 1 साल का, वो क्या नहीं देख सकता है? हो सकता है उसमें विवेक हो ही नहीं। तो पुरुष इन चित्त के थ्रू ही हमें देख रहा है। हाँ, पुरुष चित्त के थ्रू देखता है, लेकिन चित्त में क्या क्या है? चित्त में ये तीन चीजें: बुद्धि, अहंकार, मनस। हाँ, मनस को लेकिन ज्ञान इंद्रियों लेकिन से जो, आपको आपको ज्ञान इंद्रियां भी चाहिए, हाँ। है ना? हम्म तो ये मैं बहुत सरल रूप से बोल रहा हूं, एक्चुअली थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो देखने वाला है और जिसको वो देख रहा है उसके बीच में कुछ है, और हमारे केस में वो चित्त है और इंद्रिय है। हम्म। तो हमारा जो दुख का कारण है वो चित्त और इंद्रिय है। अभी ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर पुरुष सीधा वस्तु को देख रहा है, उसके पास ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना मानस है, तो वो दुखी हो सकता है क्या? तो दुख आपको कहां पर होता है? चित्त में। मैं चित्त में होता है ना। तो अगर चित्त आपको नहीं है तो आपको दुख होगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। हाँ। नहीं सर, चित्त होगा ही नहीं तो दुख ही नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखने वाला और देखने वाले वस्तु के बीच में जो मैकेनिज्म है वो दुख का कारण है। अभी समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। आपको दुख क्यों होता है? आप में से किसी को कभी दुख हुआ है? सर होता है ना। हाँ, क्यों होता है? वही चित्त आता है बीच में। अरे क्यों होता है? चित्त आता है तो मुझे मालूम है, चित्त में आपको दुख क्यों होता है? पर राग द्वेष की वजह से। हाँ, तो राग द्वेष आपको क्यों होता है? सर अहंकार के प्रवृत्ति कारण। को। हाँ, अविद्या के कारण। विद्या के अविद्या आपको क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हाँ, तो ज्ञान आपको क्यों नहीं है? क्योंकि हम मनस और अहंकार में जीते हैं और बुद्धि में नहीं जीते। नहीं, सर आप पूरी लाइफ की जो प्रैक्टिस ही ऐसी है सर। क्या प्रैक्टिस ऐसी है? मैं जिस तरह से पले बड़े हैं या समाज में देखा है तो वो वैसे ही सुख दुख और ये सब होता है। मतलब विद्या है ना, विज्ञान है नहीं। आपको अविद्या क्या चीज की है? मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि हम परमात्मा हैं, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ये समझ नहीं आ रहा है ना अभी, तभी हमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है वो अलग बात है। मैं पूछ रहा हूं कि आपको अविद्या किस चीज की है। हम्म। आप बोल रहे हैं आपको अविद्या है, मैं पूछ रहा हूं किस चीज की है।
आप बताइए किस चीज की है, मैं आपकी अविद्या अभी दूर करता हूं 5 मिनट में। सर सर ये वृत्तियों मोह माया जो भी है ये अविद्या ही तो है कि हम इसको उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे सर, ये किसने संसार की। बताया आपको कि मोह माया अविद्या है? और अगर आपको मालूम है कि मोह माया अविद्या है, छोड़ दीजिए मोह माया। कौन छूटता मना नहीं सर, कौन छूटता मना कर नहीं, रहा है? हाँ, छूटता नहीं सर, क्यों नहीं नहीं छूटता छूटता। है? क्यों नहीं छूटता है? चिपके हुए हैं सर उनसे। अरे क्यों चिपके हुए हैं आपसे? पता नहीं सर, वही दुख का कारण है, मुझे जो लगता है वो तो दुख का कारण। नहीं, बट आपसे चिपका हुआ क्यों है? हमारे अहंकार की वजह से, हाँ, हमारे अहंकार की वजह से ही हम अहंकार चिपके छोड़ रहते दीजिए। हैं। मान लीजिए मैंने एक लाल रंग का कपड़ा पहना है और वहां एक सांड खड़ा है और मेरे लाल कपड़ा देख के मेरे पीछे दौड़ के आता है, तो मैं अगली बार सांड के पास जाऊंगा तो लाल कपड़ा पहन के जाऊंगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो आपको मालूम है कि मोह माया है, छोड़ दीजिए। आपको मालूम है अहंकार है, छोड़ दीजिए। सर छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता सर। अरे क्यों नहीं छूटता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कारण पूछ रहा हूँ नहीं छूटने का। पता हम नहीं सर, सोचते हैं वो बार बार। सांड हमारे से बाहर है, हाँ, हम सोचते हैं वो सांड हमारे से बाहर है और हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि वो रेड कपड़े की वजह से हो रहा है। नहीं, दोबारा बोलिए आप। मैं ये बोल रही हूँ कि हम सोचते हैं वो दुख जो आ रहा है वो सांड हमसे बाहर है, द रीजन इज आउटसाइड अस, हम्म। whereas actually the reason is because of the red cloth that we are wearing. हम्म। नहीं, ठीक है। मैं आपका लॉजिक भी ले रहा हूँ, हाँ, मैं किसी का लॉजिक डिनाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। देन माय क्वेश्चन इज कि जब आपको मालूम है कि दुख आपके अंदर से आ रहा है, तो अंदर को मॉडिफाई करने से कौन रोकता है? सर हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं रीजन, हम अंदर जाते ही नहीं है। हम अंदर रीजन ढूंढ के उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते नहीं है। नहीं, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ पिछले महीना 2 महीना से कि अंदर से हो रहा है, आप हम्म, अंदर जाके बदल लीजिए। हम्म, गो इनसाइड एंड चेंज, हु स्टॉपिंग यू? हम्म, हम क्या है, एक्शन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको बना बनाया लड्डू कोई खिला के जाए। हम साधना नहीं करना चाहते हैं, हम तपस्या नहीं करना चाहते हैं, हम्म, हम अभ्यास नहीं करना चाहते हैं। हर एक को मालूम है कि चीनी खतरनाक है, फिर भी लोग चीनी खाते हैं, पीते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। लोगों को मालूम है कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए, फिर भी वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक पे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म। तामसिक है। वो लो लेवल की जिंदगी में है, उनको ऊंचा जाना ही नहीं है। वो कीड़े मकोड़ों की तरह है। बाहर से शरीर मानव का दिखता है, अंदर से बुद्धि कीड़े मकोड़ों की है। बच्चे को भी सब मालूम होता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी बच्चा स्कूल में एग्जाम देता है उसको मालूम होता है कि ये 100 मार्क्स का पेपर आएगा और मैं 100 स्कोर कर सकता हूँ। लेकिन वो करना नहीं चाहता है, वो सोचता है पास हो जाए तो ठीक है। वो सोचता है कि चीटिंग करके पास हो जाऊं तो ठीक है। वो सोचता है ठीक है 60 मार्क आ जाए तो ठीक है, 100 क्या करना है मेरे को। और कोई ऐसे दीवाने होते हैं जिनको 95 के नीचे मिलेगा तो रात में सोएगा नहीं, घर जाके वो तड़पता रहेगा। तो हम खुद जानते हैं, हमारा हृदय हमको बोलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोगों को मालूम है ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं लेना चाहिए, जर्दा नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक्स एक लिमिट के ऊपर नहीं करना चाहिए, तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। बहुत सी चीजें लोगों को मालूम है, प्रोसेस खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या है कि कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। मन बंदर मन है। वो उनका जो जीवन है वो मोक्ष पाने के लिए नहीं है अभी। उनका जो जीवन है वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं है अभी।
उनका जो जीवन है वो आना है, मस्ती करना है दुनिया में और जाना है। बहुत कई लोग तो ऐसे होंगे कि जो इस तरह की बातें सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे, बोलेंगे ज्ञान मत दे। तो अगर आप देखें कि अविद्या कहां पर है, अविद्या चित्त में है। अहंकार कहां पर है, अहंकार चित्त में है। राग द्वेष कहां पर है, राग द्वेष चित्त में है। मृत्यु का भय कहां पर है, मृत्यु का भय चित्त में है। कर्मों का अकाउंट कहां पर स्टोर्ड है, चित्त में है। संस्कार कहां पर हैं, चित्त में है। वृत्तियां कहां पर हैं, चित्त में है। गुणों का प्रभाव कहां पड़ता है, कहां सेंस होते हैं गुण, चित्त में होते हैं। किसी तरीके से आप चित्त का ही मर्डर कर दीजिए तो आपको मुक्ति है। मोक्ष मतलब चित्त को मारना, चित्त का सुइसाइड करना, वो है मोक्ष। वो कैसे मालूम पड़ता है कि सुसाइड हो गया, जब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। एक आदमी का कैसे मालूम पड़ता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, जब उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, जब उसका शरीर चलना बंद हो जाएगा, उसमें बदलाव बंद हो जाएगा, उसका रजस चला जाएगा। तो जब हम ये सीख लेंगे कि हमको चित्त को धीरे 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 खत्म करना है, तब आपको मुक्ति मिलेगी। सारे दुखों का जड़ जो है वो चित्त है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जी सर। यस। या तो अभी अभी बताइए कि अविद्या क्या है, क्योंकि अविद्या प्राइमरी कारण है क्लेश की, फर्स्ट रीजन। तो कौन बताएगा अविद्या क्या है हमको? मैंने अविद्या कराया है आपको एक दिन दो दिन पहले, इसी सूत्र में है। हाँ, जिसके पास भी योग सूत्र है वो खोलिए, साधना चैप्टर का। फोर्थ। हाँ, फोर्थ पे मत आइए, पहले थर्ड पे आइए। तो समाधि जो है उसमें वृत्तियां खत्म हो जाती। तो समाधि के लिए बाधाएं क्या है? अविद्या है। दूसरा अहंकार है, अहंकार अविद्या से आता है। तीसरा राग द्वेष है, राग द्वेष अहंकार से आते हैं। चौथा भय है, भय राग द्वेष से आते हैं। तो प्रथम जो बाधा है समाधि के मार्ग में, योग के मार्ग में, ईश्वर बनने के मार्ग में, पुरुष तक पहुंचने के मार्ग में, वो अविद्या है। और अविद्या को सुधारना एक लाइन का काम है। आइए उसके बाद वाले पे, फोर्थ वाले पे, फोर्थ सूत्र पे कौन बताएगा क्या है ये? अविद्या क्या है? कोई नहीं बताएगा। अपने आप को नहीं जानना, अपने तत्वों का ज्ञान ना होना, नहीं हम्म। जानना कि, नहीं कॉन्शियस होना कि हम पुरुष हैं। नहीं नहीं, अभी मैं आपसे फोर्थ सूत्र पूछ रहा हूं। वो जो आप बोल रही है वो इसके बाद वाले सूत्र में आएगा। अच्छा, आपने बोला ना अविद्या क्या है। हाँ, तो वो फोर्थ में उन्होंने बताया है कि अविद्या जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है।
वो जमीन है, वो जगह है जहां पर बाकी क्लेश पैदा होते हैं। मतलब आपका अहंकार भी अविद्या से पैदा होता है। अविद्या के माटी पे अहंकार पैदा होता है। अविद्या के माटी पे राग द्वेष पैदा होता है। अविद्या के माटी पे भय पैदा होता है। और ये जो पैदा होते हैं, ये तीन चार तरह से पैदा हो सकते हैं। एक कि डॉर्मेंट है, आज सो रहे हैं, कल जाग जाएंगे। मतलब जो बाकी चार क्लेश हैं उसमें हो सकता है पहला क्लेश आज सो रहा है और बाकी तीन क्लेश एक्टिव है। और ये भी हो सकता है कि कोई एक क्लेश कमजोर है आज, वो कल स्ट्रांग हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई एक क्लेश बढ़ रहा है और घट रहा है, स्टेडी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कोई क्लेश फुल्ली एक्टिव है, पूरे जोर पे है। तो ये क्लेश जो पैदा हो रहे हैं और जो बदल रहे हैं और जो नाच रहे हैं आपके जीवन में, वो अविद्या के कारण हो रहे हैं। अगर आप अविद्या को दूर कर लेते हैं, आपके जीवन के सारे क्लेश गायब हो जाएंगे, सारे वृत्तियां गायब हो जाएंगी, सारे कर्म गायब हो जाएंगे, सारे संस्कार गायब हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आती है तो पूछिए, और आती है तो बोलिए कि हाँ आई है हम लोग को समझ में। यहाँ तो अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो चैट में लिखिए। सर रिपीट कर दी ना एक बार, हाँ, ये अभी आपने जो बोला एक बार रिपीट करेंगे? मैंने ये बोला है कि जो अविद्या है वो माटी है, वो जमीन है जहां पर बाकी क्लेश पैदा होते हैं। मतलब आपका जो ईगो है वो जन्म लेता है अविद्या में, इग्नोरेंस के जमीन पे। जो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अटैचमेंट्स एंड अवर्शंस हैं, वो सब भी इग्नोरेंस के जमीन पे जन्म लेते हैं। और जो आपका फियर ऑफ डेथ है या क्लिंगिंग टू लाइफ है, वो भी इग्नोरेंस के जमीन पे जन्म लेता है। और ये जो जन्म लेता है, वो हो सकता है कि फुल्ली जन्म ले ले, या बीज की तरह रह जाए, या बड़ा हो फिर छोटा हो, फिर बड़ा हो फिर छोटा हो, या कमजोर रूप से रहे। ये चार प्रकार से बाकी क्लेश आपके अंदर रह सकते हैं। ये भी क्लियर है? यस सर। हाँ सर, क्लियर। ओके, तो आइए उसके नेक्स्ट वाले पे। इग्नोरेंस क्या है, अविद्या क्या है, ये पांचवा सूत्र है। हाँ, इसको कौन समझा रहा था पहले? शायद सौम्य समझा रही थी। हाँ सर, हाँ, बताइए अभी आप क्या बोलते हैं अविद्या के बारे में। मैं ये बोल रही थी, जब हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं, हम नहीं हम्म, जानते कि हम पुरुष हैं, हम्म, और तो उस दैट वो ही मेन अविद्या है। हम्म। नहीं तो पुरुष के साथ अपने आप को जोड़ने में, पहचानने में दिक्कत क्या है? क्योंकि हम चित्त में ही फंसे हुए हैं ना। नहीं, मैं एक प्रश्न करता हूं, ठीक है? आपका नाम जो है आपको किसने दिया? पेरेंट्स ने। हाँ, उसको आपने मान लिया। हम्म। और जब शास्त्र या गुरु या कोई ऋषि योगी आपको बोलता है कि आप ये नाम नहीं है, आप पुरुष हैं, तो उसको हम क्यों नहीं मान सकते हैं? आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हम्म। जो हम लोग को सूट करता है उसको हम मान लेते हैं। जो हम लोग को सूट नहीं करता है, हमको लगता है नहीं नहीं बकवास है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है,
कैसे हो सकता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ना पैदा हो रही हूं ना मैं मर रही हूं, मैं अमर हूं। हाँ, मैं कभी बदल नहीं रही हूं। मैं प्रकृति के भी ऊपर हूँ, प्रकृति मेरी मानती है, जो मैं बोलूंगा वो प्रकृति करेगी। ये हमारे बिलीफ सिस्टम के बाहर है। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। और जो दुनिया आपके बाहर है, पास आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि आप सौम्य हैं? आपके पिताजी ने बोला, वो माँ ने बोला, आपने मान लिया, हम्म, है ना? बाहर की आपके दुनिया में पास मेरे क्या आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि आप हिंदू हैं? बड़ों ने बोला, आपने मान लिया। हम्म, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा गया, आपने मान लिया। हम्म, तो हमने क्या देखा था समाधि के चैप्टर में कि राइट नॉलेज क्या है? राइट हम्म, नॉलेज वो है जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हम्म, और अगर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं, अनुमान से देख पा रहे हैं, लॉजिकल इन्फरेंस से देख पा रहे हैं, तो वो सही नॉलेज है। और अगर हम्म, हम लॉजिकल इन्फरेंस से भी नहीं देख पा रहे हैं, तो जो अगामा है, जो वर्बल हम्म, टेस्टिमोनी है, जो ऋषि मुनि ग्रंथों में शास्त्रों में लिख कर गए हैं, उसको हमको सही मानना हाँ, यस। है ना? अभी हम्म, अगर हमको ग्रंथों को नहीं मानना है तो हम राम को क्यों मानते हैं? हम कृष्ण को क्यों मानते हैं? हम गीता को क्यों मानते हैं? नहीं मानना चाहिए ना। आपको ये देखना है कि कौन से बिलीफ सिस्टम से आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। जब आप ये एक्सेप्ट करती हैं कि आप इटर्नल हैं, आप न पैदा होती हैं, न मरती हैं, न बदलती हैं, न रूप है, न रंग है, उस बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करने से, अडॉप्ट करने से, उसके हिसाब से जीने से आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है, वो तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हम्म, और अगर आपको वहां तक बिलीफ सिस्टम तक जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी से पूछिए जो वहां तक गए हुए हैं कि मैं यहां पर हूं, मेरे को वहां जाना है, लेकिन मैं मार्ग देख नहीं पा रही हूं, समझ नहीं पा रही हूं, तो मेरे को गाइड करिए। है कि नहीं? हम्म, तब जब आप इस मेथड से आएंगे, तब आप देखेंगे कि मैजिकली लाइफ चेंज होने लगेगी। अगर अभी आप ये मानते हैं कि मैं जो है वो सौम्य नहीं है, मैं जो है वो आप एक इंडियन लेडी है वो भी नहीं है, वो आपका शरीर भी नहीं है, वो आपका कास्ट, क्रीड, जेंडर, नेशनैलिटी कुछ नहीं, एक हायर रियलिटी है। ये सब लिमिटेड रियलिटीज को छोड़ के आप एक इनफाइनाइट रियलिटी पे जा रही हैं। तो जब भी आपकी थिंकिंग इनफाइनाइट लेवल पे जाएगी, उसकी कैपेसिटी नॉलेज हैंडल करने की, पावर हैंडल करने की भी इनफाइनाइट हो जाएगी। हम्म, इसलिए ये ऋषि मुनि ये कॉन्सेप्ट्स डाल कर गए हैं। और जिस चीज पे आप विश्वास करेंगे वो सत्य बनेगा। अगर आप ये विश्वास करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ये विश्वास करेंगे कि देवी आपकी हमेशा रक्षा करती है, तो देवी आपकी हमेशा रक्षा करेगी। ये रियलिटी है जिस रियलिटी में हम लोग हैं। आप मंदिर में जाके क्यों पूजा करते हैं? आप वहां पे गणेश को गणेश क्यों मान लेती हैं? विष्णु को विष्णु क्यों मान लेती हैं? शिवलिंग को शिव क्यों मान लेती हैं? मत मानिए। बोलिए मेरे को तो प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति दिखती है बस, तो मैं क्यों मानूं कि देखिए, ये विष्णु है, ये गणेश है, ये शिव है, ये तारा है, ये काली है। हम्म, आपको उसके अंदर के पावर से कनेक्ट करना है, उसके अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करना है, उसके अंदर के रियलिटी से कनेक्ट करना
हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम तो अंदर के रियलिटी से ही कनेक्ट करते हैं ना। तो जब आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर लीजिए कि आप एक आत्मा हैं, एक पुरुष हैं, और देखिए अपने जीवन को कि कितने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले आपने जन्म लिया, या तब से आपको याद आ रहा है और आप ट्रैवल कर रही हैं, अभी आप धरती पे आई हैं और आप ये ड्रामा होता देख रही हैं। आप पुरुष हैं, आप अपने बुद्धि में ये दुनिया का ड्रामा देख रही हैं। तो जब ये आप देखने लगेंगी तब आपका डिटैचमेंट हो जाए, और जब वो डिटैचमेंट हो जाएगा तब आपके चित्त में वृत्तियां बनना बंद हो जाएंगी। आपको सिर्फ पुरुष याद आएगा, और पुरुष में वृत्तियां आएंगी नहीं, पुरुष में संस्कार बनेंगे नहीं, पुरुष में कर्म बनेंगे नहीं, पुरुष में गुणों का खेल होगा नहीं। आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी, आपको समय से भी मुक्ति मिल जाएगी। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछिए प्लीज। सबको आ रहा है? मुझे नहीं लगता सबको आ रहा है। अशोक जी, आपको आ रहा है समझ में? है नहीं। मीना जी, आपको आ रहा है समझ में? आई है सर समझ में। तो आप क्या है बताइए, आप शरीर है कि आप एक आत्मा है? मैं एक आत्मा हूँ सर। कैसे मालूम आपको कि आप आत्मा है? मैं बोल रहा हूं इसलिए मान रही हैं कि आपका एहसास है? आत्मा के कारण ही हम जीवित हैं, और अ, जब भी हमें अपने शरीर को कुछ परेशानी होती तो हम कहते हैं आज हमें बुखार है, मतलब अपने शरीर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है बोल के। लेकिन आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिल्कुल शुद्ध है, और वो सिर्फ दृष्टा भाव से देखता है हमारे शरीर को कि हम क्या कह रहे हैं वो। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आत्मा के कारण ही हम जीवित हैं? परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा का एक रिफ्लेक्शन इस आपको कैसे मालूम पड़ा कि परमात्मा के अंश हैं? परमात्मा द्वारा ही आया ना सर इस सृष्टि में, इसलिए ये हम्म कंसेप्ट हम्म हमारा। हम्म देखिए, यहां पर ही थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे गुरु शिष्य परंपराएं हैं, और हम लोग जो योग कर रहे हैं, योग का जो दर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें परमात्मा बोल के कोई नहीं है, उसमें ईश्वर है। और ईश्वर की परिभाषा क्या है? इसमें ईश्वर का कंसेप्ट आप बता रहे हैं। हाँ, ईश्वर की परिभाषा क्या है कि ईश्वर में क्लेश नहीं है, संस्कार नहीं है, कर्म नहीं है, वृत्ति नहीं है। ये ईश्वर है। जी सर। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर। जी हाँ, तो जब आपका चित्त आप साफ कर लेते हैं तो जी सर। आप और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं है। जी वो समझ में आ रही है। हाँ, तो ईश्वर के कारण आप जी रहे हैं ऐसा नहीं है। ईश्वर एक अवस्था है। योग में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। कहीं भी मिलेगा आपको एक सूत्र नहीं मिलेगा कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। जी सर। हम्म ठीक बात है तो सर। जब भी आप कोई दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसको उसके प्योरिटी में पढ़ना होगा। आप उसको करप्ट कर देंगी, पोल्यूट कर देंगी दूसरे नॉलेज सिस्टम्स के साथ, दूसरे बिलीफ सिस्टम्स के साथ, तो वो जी आपके लिए अमृत नहीं बनेगा। ओके सर।
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, समझ में आई। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब टेक्नोलॉजी है पहुंचने की, हम्म, मुक्ति तक, मोक्ष तक, निर्वाण तक, कैवल्य तक, लिबरेशन जी तक। जी तो इन टेक्नोलॉजीज को हमको मिक्स नहीं करना है। हम ऐसा जी नहीं सर। कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई में होम्योपैथी की 4 गोलियां डालें और पी जाए। हम्म, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक सिरप में हम एलोपैथी का सिरप मिलाएं, दोनों को हिला डुला के उसके बाद पी जाए दवाई करके। वो हो जी सकता है हमारे लिए जहर बन जाए। तो हमको सिस्टम्स को मर्ज नहीं करना है, हमको सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली प्योरिटी के साथ समझना है। जी सर, तब समझ आपके में मन आई। में कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना क्या होगा कि घूमते रह जाएंगे चक्रव्यूह में अंदर। जी मैं आप लोगों के पीछे कम समय नहीं दे रहा हूं, बहुत डिटेल में एक एक दो दो सूत्र करके समझा रहा हूं। और मैं पूछता भी हूं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, तो पूछिए, उसमें हेजिटेट मत करिए कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, या मेरी इग्नोरेंस जाहिर हो जाएगी, या मैं क्या सोचूंगा आपके बारे में। तो अगर वो लिमिटेड सोच है तो आप अहंकार के घेरे में हैं। जी सर, तो ऐसी मुक्त बात कैसे नहीं है। होंगे? अहंकार के घेरे में है तो मुक्त कैसे होंगे? ईश्वर की भक्ति क्या है? ईश्वर की भक्ति है अहंकार को खत्म करके अपने जीवन को, जीवन की सच्चाई को ईश्वर पे दे देना। जी और ईश्वर क्या है? उसमें कुछ है ही नहीं। विशेष पुरुष है। हाँ, ईश्वर में कर्ता भाव नहीं है। जी सर। न पुरुष में कर्ता भाव है, पुरुष कुछ नहीं करता है, सिर्फ देखता है। जी तो आत्मा के कारण हम जीवित हैं ऐसा नहीं है। हम्म, आत्मा ये जीवन को देख रही है, ये जीवन नाच रही है प्रकृति, और पुरुष बैठ के देख रहा है। और जब प्रकृति थक जाती है या पुरुष थक जाता है तब दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमारे लिए इस फिलॉसफी को डीप लेवल पे समझना जरूरी है। अगर आपके माइंड में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि ये समझ में नहीं आई बात, ये ऐसा क्यों बोले, ये तो गलत लगता है, तो पूछिए। अगर गलत भ्रांतियां लेके चलेंगे तो आप ऊपर तक चढ़ के मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। सर एक बात जो आपने अभी बोली ना कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं हमारा नाम ये है, हम ये हैं, तो हम आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है, तो ये हम क्यों नहीं मान पाते इतनी जल्दी? आप बताइए, मैंने तो माना हुआ है, आप क्यों नहीं मान पाती? आप बताइए। आपने अपने पति को पति मान लिया है, बच्चे को बच्चा मान लिया है, घर को घर मान लिया है, देश को देश मान लिया है, तो पुरुष को अपना क्यों नहीं मान सकती हैं कि ये अनंत है, ये अमर है, ये बदलता नहीं है, ये प्रकृति को कंट्रोल करता है? ये आप क्यों नहीं मान सकती? यही तो समझ नहीं आ रहा क्या रोक रहा है, क्या? क्या रोक रहा है ये मानने से? आप ही का चित्र रोक रहा है, और कौन रोक रहा है? पड़ोसी तो नहीं रोक रहा है आपको, बच्चे आपके नहीं रोक रहे हैं, पति आपके नहीं रोक रहे हैं, सास ससुर नहीं रोक रहे हैं, आप ही की सोच रोक रही है। हम्म, आपको ये समझना पड़ेगा कि सच्चाई हम अपनी अपने चित्त से बनाते हैं। जो हम चित्त में डालेंगे वो हमारे जीवन में सच होने लगता है। जो चित्त में डालेंगे वो संस्कार बनेगा, वो संस्कार के वासनाएं बनेंगी, उन वासनाओं का तन्मात्राएं बनेंगी, उन तन्मात्राओं का पंचमहाभूत बनेगा। और वही, आप अगर संस्कार डालती हैं पुरुष का, तो आपका मानस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आपकी बुद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और एक दिन
टोटली गायब हो जाएगी और आप पुरुष के तत्व में लीन हो जाएंगे। आपका पुरुष फिर चित्त को नहीं देखेगा, अपने स्वरूप को देखेगा। वो मुक्ति है। अभी आपको समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ ये बोलिए। सबका ही रुक रहा है शायद, ये कनेक्शन बीच में रुक जा रहा है, आवाज आनी बंद हो रही है शायद, पता नहीं मेरे उसमें आ रहा है कि सभी के साथ ऐसा है। नहीं, सब में हो रहा है। सेम। अच्छा, ठीक है आप ठीक है। आपकी आवाज कट रही है सर। सर, बीच में आप क्या बोलते हो मिस हो जाता है। आ गया बीच में ना, कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं तो आपने कहाँ तक सुना है बताइए, मैं रिपीट करता हूँ। जी, जो चित्त में डाला जाएगा वही संस्कार बनेंगे, वो हाँ, से रुक जो गया था। जो आप कट चित्त रही है। में डालेंगे वो संस्कार बनेगा। और चित्त में डालने के तीन तरीके हैं, कॉमनली जो लोग यूज करते हैं। एक है विजुअलाइजेशन, किसी भी इस चीज को आप देखते रहेंगे सपने के तौर पे, कल्पना के तौर पे, तो वो गहरा संस्कार बन जाता है। दूसरा, कोई भी चीज को आप कानों से सुनेंगे बार बार, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो अफर्मेशन हो, तो वो भी आपके चित्त में संस्कार बन जाते हैं। तीसरा, आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, और हाँ, में ब्रेक आ गया। ब्रेक गहरा आ गया? संस्कार नहीं, बन मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरा दिखा रहा है। सर, मेरे भी आया। नहीं सर, सभी सभी का जा रहा है। एक मिनट रुकिए। आपने विजुअलाइजेशन का बोला था, उसके बाद ब्रेक हो गया। एक एक मिनट, मेरा वो एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, एक बार देखते हैं।
आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर, जी, अभी सुन पा रहे हैं सर। एक्चुअली कुछ इंटरनेट में इश्यू है, मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि संस्कार बनाने के तीन तरीके अधिकतर यूज किए जाते हैं। एक होता है देखकर, एक होता है सुनकर, और एक होता है बहसबाजी करके। तो हम जब मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर की मूर्ति को या देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वो हमारे मन में, चित्त में बैठती हैं संस्कार के रूप में। और उस समय जो भी हम सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी बैठता है। फिर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं या अफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर संस्कार जाके बनाते हैं। और तीसरा, जब हम तर्क का प्रयोग करते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे पहले शास्त्रों के ऊपर तर्क किया जाता था, तो उससे माइंड में शास्त्रों के पॉइंट गहराई से बैठते थे, संस्कार बनते थे। तो ये तीन तरीके हैं संस्कार बनाने के, ब्रॉडली जो यूज किया जाता है। जब आप संस्कार बना लेते हैं तो हर संस्कार का एक समय होता है जब वो बाहर दुनिया में निकल के आता है, और कुछ लोगों के बीच में ही आता है और किसी पर्टिकुलर जगह पर ही आता है। तो जब संस्कारों का वो समय आता है, वो जगह आती है, वो लोग जमा होते हैं, तब वो संस्कार जो है फलित होते हैं, वो बाहर की दुनिया में दिखाई देते हैं, फिजिकली आते हैं। तो हम जो भी सोचते हैं वो बाहर सत्य बनेगा। अगर आप भूत प्रेतों के बारे में सोचेंगे, भूत प्रेतों के बारे में मंत्रों का जाप करेंगे, उनको देखेंगे, तो वो आपके जीवन में आएंगे। रात में आपके कमरों में भी आएंगे, आपके बाथरूम में आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपके साथ सोएंगे भी, आपको दूसरी जगहों पर घुमाने भी ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। जिस ताकत की आप पूजा करेंगे वो ताकत आपके जीवन में जीवित हो जाएगी। अच्छी ताकतों की करेंगे तो अच्छी ताकत आपके साथ आएंगे, बुरे ताकतों की करेंगे तो बुरी ताकतें आपके जीवन में आएंगी। तो ये आपके ऊपर में है कि आप क्या मानते हैं। आपको 2 रुपए की चीज पे विश्वास करना है तो करिए, आप भी 2 टके के बन जाएंगे। और आपको अगर 20 करोड़ की चीज पे विश्वास करना है तो करिए, आपकी कीमत 20 करोड़ की बन जाएगी। तो ये जो है कि मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरी मेरा देश ये है, मेरी एजुकेशन ये है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा मकान, ये सब 2 टके वाली बातें हैं। और 2 टके वाली बातों से आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप बड़ी बातों के पीछे जाएंगे, 20 करोड़ के, 200 करोड़ के, देवियों के पीछे, देवताओं के पीछे, ईश्वर के पीछे, संतों के पीछे, महात्माओं के पीछे, योगियों के पीछे, ऋषियों के पीछे, तब आपके अंदर वो सात्विक गुण आने लगेगा और आप भी उनके कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। आपके अंदर भी उनके समान शक्तियां, सिद्धियां, गुण आने लगेंगे। अब ये आपको चूज करना है कि आपको अपना जीवन घटिया लेवल पे जीना है कि ऊंचे से ऊंचे लेवल पे जीना है। ये चॉइस आपकी है। धरती वो ट्रेन है जिसमें सारे क्लास की टिकटें अवेलेबल है। एक सीट 500 करोड़ की भी है और एक सीट 5 पैसे की भी है। 5 पैसे की सीट में आपको 5 पैसे का जर्नी का अनुभव होगा, और 500 करोड़ की सीट में आपको 500 करोड़ का अनुभव होगा। आपकी इच्छा है कि आपको कौन से सीट में बैठना है, कहां तक जाना है, किसके साथ जाना है, और किस अनुभव को अपना बनाते हुए जाना है। अभी क्लियर है सबको? जी सर। हाँ। तो जब आप ऋषि मुनियों की बातों में जाते हैं, आपका जीवन की सोच, जीवन की अचीवमेंट बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाती है। और अगर आप नीचे लेवल पे सोचते रहते हैं
तो नीचे लेवल की आपकी जिंदगी रहती है। अभी सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। हम्म? जी सर। कि अभी भी किसी को डाउट है? सर क्लियर है। अगर आपने बोला ना चित्त में हमको बार बार ये डालते रहना है तभी ये संस्कार बनेगा। हम्म। सर आप बता रहे थे कि चित्त में हमको कुछ डालने के लिए तीन तरीके हैं। पहला आपने बोला था विजुअलाइजेशन, हम्म। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बात सुनकर। कंप्लीट नहीं फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, सेकंड है रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब कोई मंत्र, कोई अफर्मेशन आप बार बार बोलती हैं तो उसका संस्कार बनता है, वो आपके जीवन में सत्य हो जाता है। और तीसरा मेथड जो है वो है आर्ग्यूमेंटेशन, जिसमें आप तर्क करती हैं अपने आप से, औरों से। तो जितना तर्क करेंगे उतना वो पॉइंट जो है जिस पे तर्क किया जा रहा है आपके अंदर गहरा उतरने लगेगा और गहरा संस्कार बन जाएगा। जो भी संस्कार गहरा बनेगा वही बाहर फलित होगा। हल्के संस्कार हवा में उड़ जाते हैं, जो गहरे संस्कार हैं वही अपना छाप अंदर लेते हैं और बाहर बन के आते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है आपको ये? हाँ जी। किसको क्लियर नहीं है? हाँ, किसको क्लियर नहीं है? सर क्लियर तो है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। इतने महीनों से योग सूत्र सुन रहे हैं आपके द्वारा, हम्म। और इच्छा होती है कि आप जैसे कहते हो उसी तरह से मैं अपने मन के अंदर ही उसको रिवाइंड करूं, हम्म। उन्हीं शब्दों को, तो वो नहीं हो पाती है। कारण क्या है सर? कौन से शब्दों को आप रिवाइंड करना चाहते हैं? जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सर, हम्म। एक ही श्लोक को काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ, काफी सारे वर्ड्स सेंटेंसेस के साथ में, बहुत हम्म। हम्म। अच्छे ज्ञान के साथ में, हम्म। वो क्यों नहीं हो पाती सर? वो आ, वो मतलब एक जो जिसको कहेंगे हम संचय करना, वो क्यों नहीं हो पाती है? संचय इसलिए नहीं होता है कि आपके मन में वृत्तियां हैं बहुत। जब खाली होगा तो बैठ जाएगा, लेकिन अगर बहुत कुछ चलता रहेगा तो नहीं बैठेगा। मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने बहुत कुछ लिख रखा है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। अब मैं उस पे कुछ लिखूंगा तो जी पहले तो लिखने की जगह नहीं मिलेगी, जगह मिल भी जाएगी तो वो खो जाएगा उतने लिखे हुए में। जी। तो वही चीज आपके साथ हो रही है, आपके चित्त के अंदर सफाई नहीं हुई है। आप अष्टांग जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये दिक्कत है। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये एक सत्संग हो गया है, एक प्रवचन हो गया है। लेकिन योग न तो प्रवचन है न तो सत्संग है, योग एक अभ्यास है। वो अभ्यास नहीं हो रहा है। और जो मैं सूत्र पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, मान लीजिए कल ही बोला हूँ, वो आज उसी पे प्रश्न उठता है वापस कि ये ऐसा है कि ये वैसा है। तो उसका मतलब ये है कि उन सूत्रों को रिवाइज भी नहीं किया जा रहा है या उनके ऊपर चिंतन मनन नहीं हो रहा है। ओके मतलब सर। योग जो सीखना है वो इसी सेशन में आके सीखना है, उसके बाद किताब बंद करके रख देनी। तो उससे कुछ नहीं होगा, जी सर। जी। है ना? उससे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर भी वो एक आग लगनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ये साधना है, ये एक मार्ग पे आपको चलना है। हम्म। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। जी 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 सर। जी। मैं ये सब क्यों समझ पाया हूं? क्योंकि मेरे को चलते चलते 30 साल हो गए, और चलते चलते मुझे ये समझ में आया कि प्रॉपर ज्ञान देने वाले नहीं हैं। और अगर उनके यहाँ पे प्रॉपर ज्ञान है भी, गुरु के बदलने से वो नए गुरु जो आते हैं वो संसार के हिसाब से सिस्टम चेंज कर देते हैं। तो
जिन गुरु शिष्य परंपराओं में पहले के गुरु मान के चलिए कि सेल्फलेस थे, कोई बिजनेस का पर्पस नहीं था, कोई एक्सपेंशन का मोटिव नहीं था, कोई नाम नहीं कमाना चाहते थे, आज वहां पर नाम कमाना एक मोटिव है और बहुत कुछ बदल दिया गया है। तो कई बार क्या होते हैं कि जो गुरु रहते हैं, जो बोलिए कि जिनमें क्षमता रहती है, जो कि सिद्ध रहते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक वो परंपरा चलती है। उनके गुजर जाने के बाद वो परंपरा बिखर जाती है, क्योंकि जहां पर भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, उसके अंदर भी लोग आगे पीछे करते हैं। तो कई मार्गों से घूमते घामते मुझे ये लगा कि नहीं, मेरे को जो ओरिजिनल शास्त्र है उस पे जाना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई पे नहीं जाना चाहिए, खुद ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने एक दो टीचरों से योग सूत्र सीखे, मतलब फीस देके। उसके बाद क्या बोलते हैं, कई वीडियो सुने, कई कई परंपराओं के, रामकृष्ण मिशन के कुछ वीडियोस हैं। अ, मेरे ख्याल से नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक है, उनके साधु जो योग सूत्रों पे टॉक्स देते हैं, उनके करीबन 162 टॉक्स हैं, वीडियोस हैं। और अभी उनका सेकंड साइकिल चल रहा है, मेरे ख्याल से 50-60 अभी हो गए होंगे। फिर एक जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, वो जो विवेकानंद केंद्र है, विवेकानंद सेंटर जो है कन्याकुमारी में, वहां पर भी किसी एक सज्जन ने 175 वीडियो दिए थे, 10-10 मिनट के, एक एक सूत्र पे। तो वो संस्कृत के शब्द, संत के शब्दों के मीनिंग, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग, फिर वो भी सुने। फिर जो बड़े बड़े हैं उनकी भी सुनी, बीके सायंगर की सुनी, ओशो की सुनी, क्या नाम है, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, सदगुरु, चिन्मयानंद मिशन का कुछ सुना। तो मुझे ये फील होने लग गया कि अधिकतर लोग सेम बात कर रहे हैं। मतलब ये फील हुआ कि ये अ, अंदर का ज्ञान नहीं है, ये इंट्यूटिव नहीं है, ये एकेडमिक ज्ञान है, संसारी ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है। फिर मैं एक जैन संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनसे मैं मिला, मैंने उनसे कहा मेरे को समझाइए केवल्य क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को समझाया। तब मेरे को उसमें भी कुछ नया नहीं लगा, मुझे भी यही लगा कि ये जो किताबों में लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं, इनका अनुभव नहीं लग रहा है। तब फिर मुझे आया मन में कि मैं ही खोजता हूँ। और वो खोजते खोजते करते करते मैं कई लोगों को योग सूत्र सिखाता हूँ 1-to-1, और उसके एप्लीकेशंस कराता हूँ जीवन में। सिर्फ योग सूत्र पढ़ के अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है, तो आप अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं मैनिफेस्टेशन करके, रिलेशनशिप्स में, वेल्थ में, बिजनेस में, एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो फिर उसमें करते करते मेरे साथ एक अभी एक टाटा के एक एग्जीक्यूटिव है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव, हम लोग दोनों एक बना रहे हैं वर्क, जो कि पहले हम लोग एसएमई सेगमेंट में ट्राई करना चाहते हैं। चेन्नई में वो लोग बोले हैं, एक आरएसएस की संस्था है जिनके पास करीबन 3 लाख एमएसएमई लोग हैं। तो वो हमको देंगे कुछ छोटा सा बैच, जिसपे वो ट्रायल करके देखना चाहते हैं कि योग सूत्र का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, माइंड पे कंट्रोल पाके क्या होता है। और वो सब एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आपके अंदर में एक गहरी जिज्ञासा हो। बिना जिज्ञासा के कोई दर्शन शास्त्र सीखा नहीं जा सकता है, और बिना अभ्यास के, स्पेशली योग, अगर ये सांख्य होता तो सांख्य में सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान के ऊपर ही करना है।
लेकिन योग जो है वो सांख्य के ज्ञान के ऊपर क्रिया है, तो वो करना पड़ेगा। आप वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कुछ दिन पहले वो अशोक बोल रहा था कि मेरा लगता है, मतलब ध्यान लगता है, कई मिनट तक लगता है, एकाग्र मन लगता है। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से नहीं होगा। आपको अ, बड़े लेवल तक करना पड़ेगा। और जब आप ध्यान डीप लेवल पे करते हैं तो आपको फील होता है, ब्रेन के अंदर करंट चलते हैं, ब्रेन के अंदर टेंशन आता है, टनता है रस्सी की तरह किसी किसी जगह। तो वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। उससे मालूम पड़ता है कि अंदर एक्टिविटी चालू हो गई है और माइंड आपका फोकस हो जाएगा। आप एक अलग दुनिया में होंगे, अलग एक्सपीरियंस में होंगे। और आप देखेंगे कि ज्ञान आपके पास अपने आप चल के आता है। जैसे मैं आप लोगों को सूत्र समझाता हूँ, तो मैं कहीं बैठ के रेफर नहीं करता हूँ। मैं सूत्र का स्टार्टिंग का मीनिंग देख लेता हूँ, उसके बाद उस पर बोलता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। फिर कोई भी जो प्रश्न करता है उस पर मैं प्रश्न सुन के उसको उत्तर देता हूँ। तो वो क्या है कि वो संसारी ज्ञान नहीं है, अंदर कोई लाइब्रेरी नहीं है कि किताब खोला, पढ़ा और सुनाया। जब आपके अंदर सत्व आ जाता है, सत्व हाई लेवल का आ जाता है, तो ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके लिए खुल जाता है। क्योंकि बुद्धि जो है वो महत है, वो महान तत्व है, वो सत्व की पहली पैदाइश है। और उसमें सृष्टि का ब्लूप्रिंट है, सृष्टि का प्लान है, सृष्टि का इंटेलिजेंस है। उसका एक्सेस मिलता है, आप वहां तक पहुंचने लगते हैं और वो ज्ञान की धारा चालू हो जाती है। तो जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका योग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, वरना फिर उसको क्लोज करते हैं। नहीं क्वेश्चन, हम्म। अभी क्वेश्चन नहीं है। नहीं है पंडित, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था? आई थिंक यू हैड रेज योर हैंड। Yeah, good evening, sir. या गुड इवनिंग। Uh, I just wanted to ask you, we are discussing about the Sutra 17. सूत्र Sutra 17. 17, ओके। We are discussing about Sutra 17. हाँ, सो टेल मी। The last Sutra what we discussed, या Sutra 17, 17. या। For that, the Samadhi chapter, Sutra 3, can it be a solution for that? Yeah, it is sufficient actually. Okay. You see, he is presenting the same fact from different angles, in different words, giving different situations. But yes, you are right. It is Sutra 3. When there are no vrittis, Swarupa takes place. And when there are no vrittis, that means there is no chitta. The second thing was the continuation of what you asked Ms. Meena about the Atma. Atma are the soul to reach the Purusha. Once we get liberated from the Prakriti, then we can easily reach Atma, the soul. Once you are liberated from Prakriti, you will reach the soul, the Purusha. There is no other way you can go. So once we get liberated from the Prakriti. Yeah. Prakriti is the cause of all problems, all dukkha, all suffering, all sorrow. And the Prakriti is moving, happening, showing you different things because you have come close to Prakriti. So she is giving you a show. Okay. And when you
do not want to see any further, she will stop showing it. The whole cinema hall will collapse. The screen will go away, the chairs will go away, the hall will go away, the projector will go away, the projector man will go away, everything will go away. So, when the chitta goes away, the indriyas go away, the tanmatras go away, the panchmabhutas go away, everything goes away. And in that situation, the Purush can only look at himself. So he comes into the Right. Purush. Right. Got it now? Yes, yes. Thank you, sir. You see the diagram which I had given you of 25 tattvas, which is connecting all of them. You need to digest that diagram. You need to see that diagram in your dreams. Yes, sir. Then you will understand the power of that diagram. That diagram has Mool Prakriti, which is infinite energy, infinite time. Whenever you need energy in any part of your body, mind, you just pull it from there. You want energy for your buddhi, it will come. You want energy for your ahankar, it will come. You want energy for your manas, it will come. You want energy for your indriyas, it will come. You want it for your karmendriyas, it will come. You want it for your tanmatras, it will come. You want it for your panchmabhut, it will come. So how it will come? The quality of all that will go up. Okay. You will be able to experience that. Others around you will experience that. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay? Yeah. Right. Yeah, so let's close, huh? आज बंद करते हैं. Yes, sir. Good night. चलिए, thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Thank you so much, sir. Yeah.